हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला एलआईसी, और दूसरा आपका होगा टेक महिंद्रा, और थर्ड आपका होगा अदानी विलमार। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद है। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले एलआईसी के बारे में। देखो लगभग आपका फ्लैट बंद होते हुए आपको दिखाई दिया पिछले मार्केट डे में, लेकिन जो एलआईसी है ना वो बहुत ज़्यादा ये आपका गिरावट हो चुका है। अब जानते हो कि यहाँ पे लगभग जो साफ सा रिपोर्ट आपको क्या देखने को मिलता है आपका हिंडनबर्ग के कारण, ठीक है, यानी कि आपका अदानी के साथ एक टच, ठीक है, यानी कि उसके साथ एक जो ज्वाइंट है ना उसके कारण जो है लगभग आपका एलआईसी लगातार ही गिरते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ यदि आप चेक करोगे तो लगभग अपने ये जो आप आईपीओ जो आया था उस प्राइस से भी बहुत ज़्यादा स्टॉक यहाँ पे गिरावट हो चुका है, क्योंकि लगभग 949 का यहाँ पे था आपका बाइंग इशू, ठीक है, यानी कि आप इशू प्राइस जो था जो मार्केट में आपको लिस्ट भी आपको होते हुए दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद से लगातार स्टॉक में गिरावट है। और जब स्टॉक लगभग 700 जब आपका चल रहा था तो फिर एक रिपोर्ट आने के बाद लगभग अभी 596 पे देखने को मिल रहा है। तो बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि क्या एलआईसी से अभी बाहर यहाँ पे निकल जाना चाहिए, फिर क्या अभी वेट करना चाहिए कि क्या फिर से स्टॉक यहाँ फिर आपका 800 के रेंज में देखने को मिलेगा, यानी कि लगभग 700 के ऊपर यहाँ पे जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आपका वैसा नहीं होता। कोई नहीं जानता कि स्टॉक कब यहाँ पे डाउन जाएगा, कब फिर यहाँ से आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन हम सब यहाँ पे क्या देखते हैं आपका फंडामेंटल और आपका टेक्निकल वाइज से हम सब यहाँ पे ये पता लगाते हैं कि स्टॉक का किस तरह का आपका जो मूवमेंट वो देखने को मिल सकता है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई चीज़ बता दूं कि अभी जो एलआईसी है ना वो टेक्निकल बहुत ज़्यादा आपका कमज़ोर हो चुका है, ठीक है। तो अभी तो एक चीज़ यहाँ पे साफ तौर से समझ लो कि अभी यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, यानी कि आपको फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं लेना चाहिए यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए हो। और फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको बोलूँगा अभी आप वेट कर लो। देखो ये सेक्टर तो आपका एक लॉन्ग टर्म का सेक्टर है, ठीक है, लेकिन यदि आप इसका यहाँ पे चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा जो करेक्ट आपका हो चुका है, तो वेट ही करना सबसे अच्छा उपाय है यदि आप इसका सेल्स चेक करोगे। लेकिन उससे पहले मैं आगे दिखा दूँ इसका पी, तो लगभग मात्र 15 का ही पी अभी देखने को मिलता है, यानी कि आपका जो अभी जो है आपका वैल्यूएशन के हिसाब से एक शानदार वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन शर्तें आप जानते हो कि जो रिपोर्ट के कारण जो स्टॉक में जितना ज़्यादा प्रेशर है आपको, उसके वजह से हमसे यहाँ वेट करने का यहाँ पे सलाह दे रहे हैं। ऐसे वरना यदि कुछ भी ऐसा रिपोर्ट नहीं आता और यदि आपका इस तरह का यहाँ पे मौका देखने को मिलता है तो हम सब जरूर यहाँ पे एलआईसी पे बाई करते फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब इसका पहले सेल्स देखो, उसके बाद से जो आगे डिस्कस करेंगे। देख रहे हो कि सेल्स जो है आपका क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा कमी आते हुए आपको दिखाई दिया है। और यदि आप चेक करोगे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के वाइज से तो लगभग एक अच्छा खासा यहाँ पे गेन दिखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे होता क्या है कि आपका इंश्योरेंस सेक्टर है ना वो ऐसा ही देखने को मिलेगा, कभी कभी किस क्वार्टर में ज़्यादा सेल्स तो कभी इस ईयर में यहाँ पे ज़्यादा सेल्स तो कभी इस ईयर यहाँ पे कम सेल, तो इसी तरह का देखने को मिलता है। लेकिन हमसे यहाँ पे बाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सबका एक लॉन्ग टर्म का विजन है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे जानते हो कि आपका एलआईसी कितनी बड़ी कंपनी है, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे जहाँ पे मार्केट कैप में कितनी बड़ी कंपनी थी अब जो मार्केट कैप में कितना ज़्यादा यहाँ पे घट चुका है। तो बहुत सारे यहाँ पे आपको न्यूज़ है, बहुत सारे यहाँ पे रिपोर्ट है, और इसीलिए मैं यहाँ पे बोलूँगा वेट करने को। बहुत से लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं आप यहाँ पे गलत बोल रहे हो, लेकिन देखो जो मेरा यहाँ पे आपको ओपिनियन है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बस मैं वही आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। बाकी आगे आपकी मर्जी है, ठीक है, पैसा आपका है, रिस्क भी आप ही का है, प्रॉफिट आप ही का है। तो कोई भी कंपनी के बारे में बाई करने से पहले एक बार खुद से जानना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और के कहने पे बाई सेल करोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंतर पड़ जाता है। यदि अब लॉस हो जाएगा तो फिर आपके लिए ही सही नहीं होगा, और यदि प्रॉफिट हो जाएगा तो आप बोलोगे सही है। तो आपका क्यों ना, आपको उससे अच्छा है यहाँ से जो 10 लोगों की बात सुन लो, लेकिन जो खुद से एक बार फैसला लो कि हाँ कंपनी कैसी है। उसके बाद आपको क्या होगा कि उस कंपनी में आपको पेशेंस जो है हमेशा के लिए बना हुआ रहेगा, क्योंकि आपको उस कंपनी के बारे में सारा कुछ नॉलेज होगा कि हाँ कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, जिससे आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे प्रॉफिट में क्या देखने को मिलता है आपका जो क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दी। देखो यहाँ पे पिछले क्वार्टर में क्या था कि जो प्रॉफिट था ना वो एक शानदार प्रॉफिट आपको देखने को मिला था, क्योंकि ये तो कंपनी जो है यहाँ पे खर्च को आपको कम की थी और उसके कारण यहाँ प्रॉफिट आपको देखने को मिला। और इस वाली प्रॉफिट कुछ यहाँ पे खराबी नहीं है, ठीक, ऑलमोस्ट अगर 6500 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है, जो एक अच्छा प्रॉफिट है इसके हिसाब से। क्यों? क्योंकि यदि आप चेक करोगे तो इसका प्रॉफिट आप देख सकते हो कि 3,235 को ऐसे ही प्रॉफिट देखने को मिलता है। जानते हो कि इनका एजेंट का पैसा देना वो बहुत ज़्यादा, इनका जो लगभग मार्जिन है ना वो लगभग 1%, लगभग 1 से 2% मार्जिन बचता है, जिसके कारण इस तरह का प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब जो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक अच्छा आपका पॉइंट ऑफ व्यू है हम, यानी कि आपको हम लोगों की तरफ से, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे टोटल एसेट यदि चेक करोगे इस कंपनी का, तो लगभग आपको लगातार ही बढ़ते हुए ही भी आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, साथ साथ देखो यहाँ पे कैश फ्लो, तो देखो कैश फ्लो यहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है ना, वो यहाँ पे निगेटिव में देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव भी इसलिए देखने को मिलेगा, देखो एक इंश्योरेंस है। अब देखो यहाँ पे एलआईसी में तो ऐसा होता नहीं है कि यहाँ पे आपका 5 साल का प्रीमियम है, ठीक है, आपका हो सकता है कि यहाँ पे 10 साल का आपका हो सकता है, 20 साल का भी आपका हो सकता है। तो इसलिए इस बेसिस पे ही देखने को आपको मिलता है। लेकिन ऐसे आपका जो नेट कैश फ्लो है वो यहाँ पे कंपनी का शानदार है, ठीक है, लगभग 7240 करोड़ का जो यहाँ पे इनका एक अच्छा खासा कैश फ्लो। अब कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कंपनी जो भी पैसा, यानी कि कंपनी जो भी सेल्स कर रही है, क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है आपको नेट कैश फ्लो के हिसाब से, ठीक है। और यदि पिछले साल से देखोगे तो आपका पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। ये भी देख लो और ये भी देख लो, दोनों देख लो, जो एक अच्छा खासा यहाँ पे अपडेट है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि देखो कंपनी तो एक लॉन्ग टर्म विजन से भी सही है, लेकिन अभी मैं इसलिए वेट करने का बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है, तो आप उस चीज़ को जरूर फॉलो कर सकते हो। लेकिन यदि आपको रिस्क लेना है, क्योंकि देखो आपको ये सब प्राइस बार बार आपको आते हुए दिखाई ना देगा, तो इसलिए आप जो है लॉन्ग टर्म व्यू से थोड़े क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर सकते हो, वरना अभी आप अवॉइड भी कर सकते हो। तो फिर चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है आपका टेक महिंद्रा। अब एक आईटी सेक्टर का ये स्टॉक है और मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि आप इसके बारे में सोच सकते हो, समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे आपको ये स्टॉक जानना चाहते हैं कि कौन सा एक ऐसा स्टॉक है जिसका अभी आपको यहाँ जो पीवी है सही है, ठीक है, साथ साथ ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथेबल भी कंपनी यहाँ पे बन सकती है। तो सबसे अच्छा यहाँ पे टेक महिंद्रा है, क्योंकि देखो यदि आप टीसीएस चेक करोगे तो लगभग 34-35 का पीवी देखने को मिलता है। तो यदि आप एक ऐसे स्टॉक को ढूंढ रहे हो जिसका आपका वैल्यूएशन बहुत ही कम है, तो आप टेक महिंद्रा के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो जा सकते हो, लेकिन खुद से एक बार आपको रिसर्च करना है। अब देखो टेक महिंद्रा का बहुत सारे ब्रोकर भी टारगेट भी आपको दे रहे थे, जैसे कि शेयर खान ने जो टारगेट आपको दिया ऑलमोस्ट आपका 1270 के प्राइस था, जहां तक मुझे यहाँ पे याद है। थोड़ा आपको कम बेसी आपको हो सकता है, लेकिन ये टारगेट आपको देखने को मिल रहा था। साथ साथ और लगभग आपका एक आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जो टारगेट दिया था वो था आपका 995 का, यानी कि उनका यहाँ पे सेल आपका रेटिंग देखने को मिल रहा था। यानी कि लगभग 2 ब्रोकर यहाँ पे बाई दे रहे थे और 1 ब्रोकर यहाँ पे सेल दे रहे थे। लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ किसी के कहने पे, यानी कि आपको ब्रोकर के कहने पे बाई सेल नहीं करना चाहिए, खुद से एक बार इसके बारे में जानना है। देखो यहाँ पे ब्रोकर का जो टारगेट होता है वो एक शॉर्ट टर्म टारगेट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कभी भी आपको 995 से ऊपर नहीं जाएगा या फिर यहाँ पे 1,000 से लगातार नीचे जाएगा, नहीं। उनका ऐसा मानना है कि जो शॉर्ट टर्म में, यानी कि 1 महीने हो सकता है, 2 महीने आपको हो सकता है, 3 महीने आपको हो सकता है, 6 महीने आपको हो सकता है, तो उस हिसाब से वो यहाँ पे टारगेट देते हैं। लेकिन लोग क्या समझ लेते हैं कि नहीं अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा ही नहीं, यहाँ पे ब्रोकर ने बोल दिया कि 995 का है तो फिर ये 995 आएगा ही। ऐसा हो सकता है शायद आपको 995, फिर उसके बाद आपका जो है क्या कि फिर से स्टॉक आपको 1500 चला जाए, 1200 चला जाए। तो इसलिए ऐसे आपको नहीं समझना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंपनी का फंडामेंटल जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि कंपनी का आपका जो आरओसी है वो यहाँ पे लगभग 26% देखने को मिलता है आरओसी, और आपका आरओई है वो यहाँ पे 21% का। अब देखो दोनों ही सही है, क्योंकि तो कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए। लेकिन यदि आप ऐसे जानोगे कि इसका मतलब क्या होता है, तो देखो आरओसी का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, यानी जैसे मान लो कंपनी जो अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद कितना रुपया बनता है, तो यहाँ पे बन जाता है 126 रुपये, जो एक अच्छा नंबर देखने को मिलता है, एक शानदार नंबर है। और इसलिए मैं बोलूँगा कि देखो फंडामेंटल जानना सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी में बाई करने का। देखो बहुत से लोग यहाँ पे करेज भी आपको नहीं दिखा पाते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे जानते हैं कि हाँ ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकती है, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा पैसा बना सकती है, लेकिन वो आपको ये सोचते हैं कि अरे अब इसका प्राइस चल रहा है 1.70 तो ठीक है, थोड़ा और यहाँ पे घटेगा, 10 पॉइंट घटेगा तो फिर हमसे बाई करेंगे, फिर जब 10 पॉइंट घटेगा तो फिर हमसे बाई करेंगे। तो ऐसा कभी मौका आता ही नहीं है। आपको ये समझना है कि करेज आपको दिखाना ही पड़ेगा, यानी कि करेज मतलब ऐसे समझ, यानी कि जिगरा आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप 10 पॉइंट 5 पॉइंट छोड़ो, जब कंपनी शानदार आपको लग रही है आप बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म विजन के लिए। तो ये सब आपको समझना है। अब देखो सेल्स यदि चेक करोगे तो सेल्स तो एक अच्छा खासा बढ़त आपको देखने को मिल ही रहा है, क्वार्टर क्वार्टर भी और आपका ईयर ऑन ईयर भी। लेकिन प्रॉफिट यदि चेक करोगे तो प्रॉफिट में यहाँ पे आपका कमी आते हुए दिखाई दे रहा है, आपका यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर, और आपका ईयर ऑन ईयर चेक करोगे तो उसमें भी कमी ही आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ज़्यादा कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेन आपका होता है सेल्स। यदि कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है ना, तो थोड़ा प्रॉफिट अप्स एंड डाउन देखने को मिल जाए तो ये इसका मतलब नहीं है कि कंपनी खराब हो गई। और ये मैंने आपको हर स्टॉक के लिए मैंने कहा है। अब देखो आईएक्स में इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों देखने को मिलता है, इतना ज़्यादा यहाँ पे क्यों आपका एक ही रेंज में ही चलते हुए दिखाई दे रहा है, उसकी वजह क्या है जानते हो? सेल्स में कमी आना। प्रॉफिट ज़्यादा भी आपको क्वार्टर क्वार्टर है लेकिन कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सेल्स ही कमी आते हुए दिखाई दिया है। तो सेल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका किसी भी कंपनी को, ये चीज़ आपको जरूर समझना है।
कुछ भी चेक करो या आपको ना चेक करो, लेकिन ये देखो कि क्या कंपनी का लगातार सेल्स में ग्रोथ है, उसके बाद ही आप कम से कम स्टॉक को पिक करना। तो मैंने इसके बारे में बेसिक, मैंने जो भी इसका जो आपको फंडामेंटल है, मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बनाया हुआ है, एक पूरा एक लॉन्ग टर्म व्यू से। लेकिन हाँ, इसी बता दूं कि कंपनी का कैश फ्लो भी यहाँ पे सही देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा भी रिटर्न आपको आ रहा है। तो इसलिए आप जो भी अपने पैसा लगाए हुए हैं यहाँ पे इस कंपनी में, तो आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो। बाकी यदि आपको एक और अच्छा मौका मिले, नहीं और ज़्यादा गिरावट हो जाए, तो यहाँ पे आप थोड़ा और ऐड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि अभी थोड़ा मार्केट आपका वोलेटाइल है, तो यदि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है तो ये सब एक थोड़ा वेट कर सकते हो, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म व्यू से थोड़ा थोड़ा ऐड यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो खुद से एक बार इसके बारे में जानना, बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है अदानी विलमार। ठीक है, 5% गिरावट आपको देखने को मिला पिछले मार्केट डे में, और लगभग 451 पे ये स्टॉक आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आपका यही स्टॉक में नहीं, लगभग सारे इस ग्रुप में सारे स्टॉक में प्रेशर आपको देखने को मिला है। हाँ, लगभग जो 4-5 दिन जो आपको रैली हुआ है, उसके बाद से लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि चलो फिर से यहाँ पे आपको उस तरह का गेन देखने को स्टार्ट हो जाएगा मिलना। देखो, ये कोई नहीं जानता, ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे फिर से आपका जो भी रेंज है वो पहले से देखने को मिल जाए, और आपको ये भी हो सकता है कि फिर से जो आपका जो गिरावट होकर जो उठाया था ना, उस पॉइंट पे फिर आपको देखने को मिल जाए। तो अभी आप वेट करो, ठीक है, वेट करके चलो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको बताऊंगा, बिना टाइम वेस्ट किए आप वेट करो, अभी किसी के कहने पे बाई सेल मत करो। ठीक है, एक अच्छा मौका है, यदि अब यहाँ से बाउंस पे कर जाएगा तो फिर आपने बहुत बड़ा यहाँ पे जो मौका था वो आपने मिस कर दिया। लेकिन अभी पैसा बचाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप उनसे पूछो जिनका अभी जो है लगभग आपका 50% से ज़्यादा यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो डाउन चल रहा होगा। बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई जो किया, जैसे कि आप यदि आप चेक करोगे अदानी पावर आपका हो गया, या फिर आपका मैं बोल सकता हूँ आपको ट्रांसमिशन आपका हो गया, ग्रीन आपका हो गया। तो आप सोचो यहाँ पे, तो इसलिए फ्रेश एंट्री तो भूल से ही मत लेना जिनके पास ये स्टॉक नहीं है। ठीक है, और जिनके पास है वो भी अभी होल्ड करके चलो, ना कि एवरेज करो। और ये मेरा बार बार मेरा एक ही बयान होगा, तो कंपनी शानदार है। अदानी विलमार का जो है आपका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, यानी कि जो कंपनी का कैश फ्लो है वो भी शानदार है। ठीक है, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा रिटर्न आपको आ रहा है। साथ साथ कंपनी का जो आरओसी है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे कि मान लो कंपनी जो अपने पर 100 रुपये लगा रहा है, तो कंपनी का वही 100 रुपये बदलकर 127 रुपये लगभग आपका हो जाता है। तो यहाँ पे आरओसी भी सही है, आरओई भी यहाँ पे सही है। ठीक है, सेल्स भी लगातार बढ़त है। लेकिन वही है कि एक रिपोर्ट है, और उस बेसिस में हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अभी आप पैसे को थोड़ा सेव करो और वेट करके चलो। तो होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया हो यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई भी ग्रुप में अभी इस ग्रुप में कोई भी स्टॉक में अभी फिलहाल आप पैसा मत लगाओ, मेरा वही बयान होगा। तो चलो फिर इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।